नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एमपी एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। और आज हम आपके लिए करंट अफेयर्स का एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है वर्तमान में कौन क्या है। तो हम आपके लिए मार्च 2021 तक के अपडेटेड वर्तमान में कौन क्या है इससे रिलेटेड लेकर आए हैं, जो कि करंट अफेयर्स का पार्ट है। तो आपने जो भी एग्ज़ाम दिया होगा या आप जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे उस एग्ज़ाम में इस टॉपिक से 2 से 3 क्वेश्चन ज़रूर बनते हैं। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए आज हम इसको एक ही वीडियो में ख़त्म करेंगे। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। चलिए बढ़ते हैं आज के टॉपिक की ओर। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नए निजी सचिव कौन बने हैं। तो हमारे देश के राष्ट्रपति कौन है, तो आप सभी को पता है, रामनाथ कोविंद हैं। और इनके निजी सचिव नियुक्त किए गए हैं, तो इनका नाम क्या है, तो इनका नाम है पी प्रवीण सिद्धार्थ। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। पी प्रवीण सिद्धार्थ को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नए निजी सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड यानी कि RIL के समूह अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज हमारे भारत की प्राइवेट इंडस्ट्रीज है, इसके बारे में आपको सभी जानते होंगे। ठीक है, तो RIL यानी कि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के समूह अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं, तो इनका नाम है संजीव सिंह। संजीव सिंह को नियुक्त किया गया है RIL के समूह अध्यक्ष के रूप में। नेक्स्ट है हमारा, अखिल भारतीय टेनिस संघ यानी कि ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनिल जैन। अनिल जैन को AITA यानी कि अखिल भारतीय टेनिस संघ के नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया AMFI के अध्यक्ष कौन बने हैं। जो अपना म्यूचुअल फंड है, म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया, एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया AMFI के नाम से जो जाना जाता है, कि अध्यक्ष कौन बने हैं, तो इनका नाम है नीलेश शाह। नीलेश शाह को AMFI के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया यानी कि PTI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो PTI यानी कि प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं, तो इनका नाम क्या है। इनका नाम है ऑप्शन नंबर बी आविक सरकार। आविक सरकार को प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया यानी कि PTI के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। नाम याद रखिएगा, आविक सरकार, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर है हमारा, नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन हैं। तो नीति आयोग के उपाध्यक्ष ये तो पहले से ही हैं, डॉक्टर राजीव कुमार। ठीक है, ये नई नियुक्ति नहीं है, फिर भी अपन ये देख रहे हैं कि भारत में कौन क्या है। तो इसमें वो फैक्ट भी होंगे जो पहले से 2020 में भी वही होंगे। ठीक है, और जो नई नियुक्तियां होंगी वो क्वेश्चन भी इसमें शामिल हैं, और जो ऑलरेडी नियुक्त हैं उनके नाम भी यहाँ होंगे। तो नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है, डॉक्टर राजीव कुमार। फिर है हमारा, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी कि सेबी के अध्यक्ष कौन हैं। तो सेबी के अध्यक्ष पूछा गया है, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के अध्यक्ष हैं। ठीक है, अजय त्यागी 2020 में भी थे, अजय त्यागी अभी भी हैं, अजय त्यागी सेबी के अध्यक्ष। ठीक है, सेबी के अध्यक्ष हैं। सेबी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो सेबी का फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया होता है। और यहाँ पर पूछा गया था अध्यक्ष, तो ये हैं अजय त्यागी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य में ATS यानी कि एंटी टेररिज्म स्क्वाड का प्रमुख जयजीत सिंह को बनाया गया है। तो ये बनाया गया है महाराष्ट्र में। ठीक है, महाराष्ट्र राज्य में बनाया गया है ATS यानी कि एंटी टेररिज्म स्क्वाड का प्रमुख जयजीत सिंह को। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, महाराष्ट्र राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत पे का मुख्य परिचालन अधिकारी COO किसे नियुक्त किया गया है या किसे बनाया गया है। तो इनका नाम है ध्रुव बहल। इंपॉर्टेंट है, ध्रुव बहल को भारत पे का मुख्य परिचालन अधिकारी बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
पंजाब और सिंध बैंक के नए एमडी व सीईओ कौन बने हैं? तो इनका नाम है एस कृष्णन। एस कृष्णन को पंजाब और सिंध बैंक के नए एमडी व सीईओ नियुक्त किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि जीआईसी के नए निदेशक कौन बने हैं? तो ये हमारे बने हैं अतनु कुमार दास। अतनु कुमार दास को नियुक्त किया गया है जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जीआईसी के नए निदेशक के रूप में। नाम है अतनु कुमार दास। नेक्स्ट है हमारा, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के नए सचिव किसे नियुक्त किया गया है? सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के नए सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किए गए हैं छत्रपति शिवाजी। छत्रपति शिवाजी को सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के नए सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। फिर है हमारा, भारत की पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर कौन बनी है? तो ये बनी है एम वीर लक्ष्मी। एम वीर लक्ष्मी भारत की पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर बनी है। तो इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन, ये पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो एम वीर लक्ष्मी बनी है भारत की पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन NTRO के नए प्रमुख कौन बने हैं? तो इनका नाम है अनिल धस्माना, जो कि राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन NTRO के नए प्रमुख बने हैं। ठीक है, अनिल धस्माना याद रखना। फिर है हमारा, राज्यसभा के उपसभापति पुनः कौन बने हैं? तो राज्यसभा के उपसभापति पुनः बन गए हैं हरिवंश नारायण सिंह। हरिवंश नारायण सिंह को राज्यसभा के उपसभापति बनाया गया है, जो कि पुनः बने हैं। पहले भी यही थे हरिवंश नारायण सिंह और फिर से इन्हीं को बनाया गया है। तो राज्यसभा के उपसभापति कौन होंगे? हरिवंश नारायण सिंह। और बात करें सभापति की, तो अपने देश का जो उपराष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा का सभापति होते हैं, जो कि वेंकैया नायडू हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड HSL के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक CMD कौन नियुक्त हुए हैं? हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन नियुक्त हुए हैं? तो इनका नाम है हेमंत खत्री। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, हेमंत खत्री नियुक्त हुए हैं हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक। हिंदी में भी लिख देते हैं हेमंत खत्री। ठीक है, तो हेमंत खत्री को हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड HSL के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक CMD नियुक्त किए गए हैं। नेक्स्ट है हमारा, रेलवे बोर्ड के चेयरमैन कौन है? तो रेलवे बोर्ड के चेयरमैन कौन है? विनोद कुमार यादव। मैक्सिमम लोगों को पता होगा। इसमें से बहुत सारे नाम आपको पता भी होंगे, लेकिन ये एक रिवीजन के तौर पर है, क्योंकि आपका आने वाला जो एग्ज़ाम है मार्च अप्रैल माह में, तो इसमें ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। ठीक है, तो रेलवे बोर्ड के चेयरमैन कौन है? तो ये है विनोद कुमार यादव। नेक्स्ट है हमारा, किसे एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? किसे एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? सीमा मुस्तफ़ा को। सीमा मुस्तफ़ा को नियुक्त किया गया है एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया के अध्यक्ष पद हेतु। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, सुप्रीम कोर्ट की कानूनी सेवा समिति के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो सुप्रीम कोर्ट की कानूनी सेवा समिति के अध्यक्ष बने हैं RF नरीमन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, RF नरीमन को बनाया गया है सुप्रीम कोर्ट की कानूनी सेवा समिति के अध्यक्ष। ऑफ इंडिया यानी कि भारतीय स्टेट बैंक के नए अध्यक्ष कौन हैं? तो भारतीय स्टेट बैंक के नए अध्यक्ष हैं दिनेश कुमार खारा। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर हिंदी से, इनका नाम है दिनेश कुमार खारा। ठीक है, दिनेश कुमार खारा हैं, जिनको SBI का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग KVYC ने किसे अपना सलाहकार नियुक्त किया गया है? तो खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग KVYC ने सुनील
सुनील सेठी को नियुक्त किया है अपना सलाहकार। ठीक है, तो KVYC यानी कि खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग ने अपना सलाहकार किसे नियुक्त किया है, तो वो किया है सुनील सेठी को। पश्चिम बंगाल के नए मुख्य सचिव कौन बने हैं, तो पश्चिम बंगाल के नए मुख्य सचिव बन गए हैं अल्पन बंदोपाध्याय। इंपॉर्टेंट है, पश्चिम बंगाल के नए मुख्य सचिव कौन नियुक्त हुए हैं, हाल ही में नियुक्त हुए हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट है। अल्पन बंदोपाध्याय नाम है इनका। फिर है हमारा पलाऊ और माइक्रोनेशियन में भारत का राजदूत किसे नियुक्त किया गया है। पलाऊ और माइक्रोनेशिया में भारत का राजदूत किसे नियुक्त किया गया है, तो ये नियुक्त किए गए हैं शंभू एस कुमारन। शंभू एस कुमारन को नियुक्त किया गया है पलाऊ और माइक्रोनेशिया में भारत का राजदूत। फिर है हमारा केंद्रीय गृह सचिव का कार्यकाल 22 अगस्त 2021 तक के लिए बढ़ाया गया है। जो केंद्रीय गृह सचिव थे इनका कार्यकाल 22 अगस्त 2021 के लिए बढ़ाया गया है। तो इस पद पर कौन है, अभी कौन है, तो 2020 में भी थे कौन, अजय कुमार भल्ला। जो हमारे केंद्रीय गृह सचिव हैं ये कौन थे, 2020 में भी अजय कुमार भल्ला थे और इनका कार्यकाल बढ़ा दिया है कब तक के लिए, 22 अगस्त 2021 तक के लिए। तो ये 22 अगस्त 2021 तक केंद्रीय गृह सचिव के पद पर कार्य करेंगे कौन, अजय कुमार भल्ला। फिर क्वेश्चन नंबर 25 है अपना कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के प्रमुख कौन हैं। तो सिंपल है, ये भी पहले से ही पद पर बने हैं। ठीक है, 2020 से, तो अभी भी हैं सुखबीर सिंह संधू। सुखबीर सिंह संधू हैं NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के प्रमुख। सूचना आयुक्त CIC कौन नियुक्त हुए हैं, तो भारत के मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त हुए हैं यशवर्धन सिन्हा। ठीक है, यशवर्धन सिन्हा भारत के मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त हुए हैं। फिर है हमारा इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस का नया सांस्कृतिक प्रतिनिधि किसे नियुक्त किया गया है, तो ये नियुक्त किए गए हैं विवेक रंजन अग्निहोत्री। विवेक रंजन अग्निहोत्री को नियुक्त किया गया है इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस का नया सांस्कृतिक प्रतिनिधि। ठीक है, इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस का नया सांस्कृतिक प्रतिनिधि विवेक रंजन अग्निहोत्री को नियुक्त किया गया है। फिर है हमारा हैदराबाद फुटबॉल क्लब ने इंडियन सुपर लीग सीजन के लिए किसे मुख्य कोच नियुक्त किया है, तो हैदराबाद फुटबॉल क्लब ने इंडियन सुपर लीग ISL सीजन के लिए मुख्य कोच के लिए नाम दिया है, उसको नियुक्त किया है मैनुअल मार्क्वेज को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पांडिचेरी या पुदुचेरी का चुनाव आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है, तो ये नियुक्त किए गए हैं राय पी थॉमस। राय पी थॉमस को नियुक्त किया गया है पुदुचेरी का चुनाव आयुक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल के प्रधान सचिव कौन नियुक्त किए गए हैं। जो जम्मू कश्मीर है यहाँ के उपराज्यपाल के प्रधान सचिव कौन नियुक्त किए गए हैं, तो इनका नाम है नीतीश्वर कुमार। नीतीश्वर कुमार को जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल के प्रधान सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर रेलवे के नए महाप्रबंधक कौन बने हैं, तो इनका नाम है आशुतोष गंगल। आशुतोष गंगल उत्तर रेलवे के महाप्रबंधक नियुक्त किए गए हैं। भारतीय तेल निगम इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के नए अध्यक्ष कौन हैं, तो इनका नाम है श्रीकांत माधव वैद्य। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन भारतीय तेल निगम के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए हैं श्रीकांत माधव वैद्य। हमारा भारतीय जनसंचार संस्थान IIMC के नए महानिदेशक कौन नियुक्त हुए हैं, तो इनका नाम है संजय द्विवेदी। ऑप्शन नंबर ए, संजय द्विवेदी को भारतीय जनसंचार संस्थान IIMC के नए महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं। फिर सी पार्थ सारथी किस राज्य के नए चुनाव आयुक्त बने हैं, तो ये बने हैं तेलंगाना के नए चुनाव आयुक्त बने हैं सी पार्थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है
इंडिया के कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम है नवतेज बल। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नवतेज बल को माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेडरेशन ऑफ इंडियन फैंटेसी स्पोर्ट FIFS का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किए गए हैं बिमल जुल्का साहब। बिमल जुल्का को नियुक्त किया गया है फेडरेशन ऑफ इंडियन फैंटेसी स्पोर्ट्स का अध्यक्ष। फिर है हमारा साउथ इंडियन बैंक SIB के नए MD व CEO कौन बने हैं? साउथ इंडियन बैंक SIB के नए MD व CEO बने हैं मुरली राम कृष्ण। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मुरली राम कृष्ण बने हैं साउथ इंडियन बैंक यानी कि SIB के नए MD व CEO। फिर है हमारा RBI ने किसे PMC बैंक का नया प्रशासक नियुक्त किया है? RBI ने किसे PMC बैंक का नया प्रशासक नियुक्त किया है? तो इनका नाम है AK दीक्षित। AK दीक्षित को नियुक्त किया है RBI ने PMC बैंक का नया प्रशासक। फिर है हमारा भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस CDS है ना, भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि CDS कौन बने हैं? तो आप सभी को पता होगा, विपिन रावत। जनरल विपिन रावत बने हैं CDS और इसका सृजन भी अभी BJP सरकार के द्वारा किया गया है। ठीक है, इसके पहले ये नहीं होता था CDS का पद। तो भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS कौन बने हैं? तो इनका नाम है विपिन रावत। अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंधों पर अनुसंधान के लिए गठित भारतीय परिषद ICRIER के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इनका नाम है प्रमोद भसीन। प्रमोद भसीन को बनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंधों पर अनुसंधानों के लिए गठित भारतीय परिषद का अध्यक्ष। नेक्स्ट है हमारा BCCI ने किसे महिला क्रिकेटर के राष्ट्रीय चयन समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो ये नियुक्त की गई हैं नीतू डेविड। नीतू डेविड को नियुक्त किया गया है BCCI ने महिला क्रिकेट के राष्ट्रीय चयन समिति का अध्यक्ष। इम्पॉर्टेंट है। फिर है हमारा देश के सबसे भरोसेमंद बॉलीवुड और स्पोर्ट्स सेलिब्रिटी कौन बने हैं? तो ये बने हैं अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन बने हैं देश के सबसे भरोसेमंद बॉलीवुड और स्पोर्ट्स सेलिब्रिटी। फिर है हमारा नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो BCAS के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो ये बने हैं MA गणपति। यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, MA गणपति बने हैं। नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो जिसे आप BCAS के नाम से जानते हैं, इसके महानिदेशक बने हैं MA गणपति। फिर है हमारा मेघालय का नया गवर्नर किसे नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम तो आप सभी ने सुना होगा, सत्यपाल मलिक हैं। सत्यपाल मलिक को मेघालय का नया गवर्नर नियुक्त किया गया है। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा NSD के नए चेयरमैन कौन बने हैं? तो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के नए चेयरमैन बने हैं परेश रावल। परेश रावल जिनको बाबू राव ज़्यादा फेमस है, इनका नाम मतलब बाबू राव, वही हैं परेश रावल जिन्होंने बाबू राव का किरदार निभाया था। तो इनको नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा NSD के नए चेयरमैन नियुक्त किया गया है। हमारा किसे केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड CBFC के मुख्य कार्यकारी अधिकारी CFO नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किए गए हैं रविंद्र भाकर। रविंद्र भाकर को नियुक्त किया गया है केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड CBFC के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में, यानी CBFC के CFO के रूप में नियुक्त किए गए हैं रविंद्र भाकर। क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि BCCI के लोकपाल किसे बनाया गया है? भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI के लोकपाल के रूप में नंबर A सही हो जाएगा, DK जैन को नियुक्त किया गया है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि BCCI के लोकपाल के रूप में DK जैन को नियुक्त किया गया है। फिर है हमारा उत्तराखंड राज्य का प्रमुख वन रक्षक जो कि PCCF है। उत्तराखंड राज्य का प्रमुख वन रक्षक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम है बिमल जुल्का। बिमल जुल्का को नियुक्त किया गया है, सॉरी बिमल जुल्का नहीं, रंजना काला।
जो उत्तराखंड राज्य है, ये उत्तराखंड राज्य का प्रमुख वन रक्षक PCCF ये नियुक्त की गई हैं रंजना काला। फिर है हमारा PNB हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बने हैं हरदयाल प्रसाद। हरदयाल प्रसाद PNB हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के नए अध्यक्ष बने हैं। फिर है हमारा ऊर्जा दक्षा सेवा लिमिटेड EESL के नए प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? तो इनका नाम है रजत सूद। रजत सूद बनाए गए हैं ऊर्जा दक्षता सेवा लिमिटेड EESL के नए प्रबंध निदेशक। नेक्स्ट है हमारा इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक IPPB के नए MD एंड CEO कौन बने हैं? तो इनका नाम है जे वेंकट रमू। जे वेंकट रमू बने हैं इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक IPPB के नए MD और CEO। एस अपर्णा को किस राज्य का केंद्रीय औषधि विभाग का सचिव नियुक्त किया गया है? तो एस अपर्णा को गुजरात राज्य का केंद्रीय औषधि विभाग का सचिव नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है हीरो मोटोकॉर्प कंपनी ने किसे अपना निदेशक बनाया है? तो ये बनाया है BS धनोआ को। BS धनोआ को हीरो मोटोकॉर्प कंपनी ने अपना निदेशक बनाया है। जीवन बीमा निगम यानी कि LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इनका नाम है MR कुमार। MR कुमार बने हैं और ऑप्शन नंबर C सही हो जाएगा। MR कुमार को LIC भारतीय जीवन बीमा निगम के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। नेक्स्ट है हमारा राफेल विमान उड़ाने वाली पहली महिला पायलट कौन बनी है? तो इनका नाम है शिवांगी सिंह। शिवांगी सिंह राफेल विमान उड़ाने वाली पहली महिला पायलट बन गई हैं। फिर है हमारा भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण AAI के अध्यक्ष कौन हैं? तो ये हैं अरविंद सिंह। अरविंद सिंह को नियुक्त किया गया है भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में, ऑप्शन नंबर B। आयोग नेशनल मेडिकल कमीशन के पहले अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इनका नाम है सुरेश चंद्र शर्मा। सुरेश चंद्र शर्मा को नियुक्त किया गया है राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग नेशनल मेडिकल कमीशन के पहले अध्यक्ष के रूप में। चालन के महानिदेशक कौन बने हैं? तो इनका नाम है दिनेश के त्रिपाठी। दिनेश के त्रिपाठी बने हैं नौसेना संचालन के महानिदेशक। नेक्स्ट है हमारा टाटा कम्युनिकेशन कंपनी के नए चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर कौन नियुक्त हुए हैं? तो इनका नाम है कबीर अहमद साकिर। कबीर अहमद साकिर को नियुक्त किया गया है चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। फिर है हमारा NTPC के CMD का कार्यकाल 2025 तक बढ़ाया गया है, इनका नाम क्या है? तो NTPC के CMD हैं गुरदीप सिंह। 2020 में भी यही थे और इनका 2025 तक के लिए कार्यकाल बढ़ा दिया गया है, तो ये 2025 तक रहेंगे गुरदीप सिंह NTPC के CMD के रूप में। फिर है हमारा मणिपुर के मुख्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो मुख्य सचिव हैं ये मणिपुर के, इनका नाम है राजेश कुमार। राजेश कुमार को नियुक्त किया गया है मणिपुर के मुख्य सचिव के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा केंद्र सरकार ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय परिषद का गठन किया है, इस परिषद का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो इनका नाम है थावर चंद गहलोत। ठीक है, थावर चंद गहलोत को बनाया है इसका अध्यक्ष बनाया है थावर चंद गहलोत को। किसका? ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय परिषद का गठन किया है और इस परिषद का अध्यक्ष बनाया है थावर चंद गहलोत को। फिर है हमारा हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? तो ये हुए हैं ज्ञानेंद्रो निगोम बाम। ज्ञानेंद्रो निगोम बाम हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। नरेंद्र मोदी के नए निजी सचिव कौन नियुक्त किए गए हैं? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निजी सचिव के रूप में नियुक्त किए गए हैं हार्दिक सतीश चंद्र शाह। हार्दिक सतीश चंद्र शाह को नियुक्त किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नए निजी सचिव के रूप में। फिर है हमारा 2020 में भारत के विदेश सचिव कौन हैं? यहाँ पर 2020 का पूछा है लेकिन ये अभी भी हैं। तो भारत के विदेश सचिव हैं हर्षवर्धन भांगला। हर्षवर्धन भांगला हैं जो कि अभी भी हैं। ठीक है, भारत के विदेश सचिव।
नेक्स्ट है हमारा भारतीय थल सेना अध्यक्ष कौन है। भारतीय थल सेना के अध्यक्ष कौन है, तो इनका नाम आप सभी ने सुना होगा, जनरल मनोज मुकुंद नरवाणे। जनरल मनोज मुकुंद नरवाणे हैं थल सेना के अध्यक्ष, और बिपिन रावत क्या हैं, तो वो सीडीएस हैं। ठीक है, अंतर है दोनों में। सीडीएस पूछे तो जनरल बिपिन रावत, और अगर भारतीय थल सेना अध्यक्ष पूछे तो जनरल मनोज मुकुंद नरवाणे। फिर है हमारा लोकसभा के नए सचिव कौन नियुक्त हुए हैं। तो लोकसभा के नए सचिव नियुक्त हुए हैं उत्पल कुमार सिंह। उत्पल कुमार सिंह को नियुक्त किया गया है लोकसभा के नए सचिव के रूप में। नेक्स्ट है भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है। भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार पूछे गए हैं, तो ये हैं कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम, जो कि पिछले साल भी थे, तो इम्पोर्टेंट है, याद रखना है। कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं। फिर है हमारा नई दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कौन नियुक्त हुए हैं। तो नई दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नियुक्त हुए हैं श्री नरेंद्र कुमार। श्री नरेंद्र कुमार नियुक्त किए गए हैं दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी। L&T बोर्ड के कार्यकारी निदेशक ईडी कौन बने हैं, तो ये बने हैं सुब्रमण्यम शर्मा। यहाँ पे लिख देता हूँ सुब्रमण्यम शर्मा। ठीक है, जो L&T बोर्ड के कार्यकारी निदेशक यानी कि ईडी बने हैं, उनका नाम है सुब्रमण्यम शर्मा। फिर है हमारा किसे आंध्र प्रदेश का नया मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त किया गया है। तो आंध्र प्रदेश के नए सूचना आयुक्त नियुक्त किए गए हैं रमेश कुमार। रमेश कुमार को नियुक्त किया गया है आंध्र प्रदेश का नया सूचना आयुक्त। राफेल विमान उड़ाने वाले पहले पायलट कौन बने हैं। राफेल विमान को उड़ाने वाले पहले पायलट कौन बने हैं, तो यहाँ पर पायलट पूछा है। ठीक है, महिला नहीं लिखा है। ठीक है, महिला नहीं लिखा है, तो फिर इसका आंसर हो जाएगा हिलाल अहमद। हिलाल अहमद हैं जो राफेल विमान उड़ाने वाले पहले पायलट हैं। अगर पूछा जाए राफेल विमान उड़ाने वाली पहली महिला कौन है, तो उनका नाम आएगा फिर शिवांगी सिंह। भारतीय सेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं। तो भारतीय सेना के नए उप प्रमुख बने हैं एस.के. सैनी। एस.के. सैनी बने हैं भारतीय सेना के नए उप प्रमुख। नेक्स्ट है हमारा 74 क्वेश्चन है भारतीय रेलवे बोर्ड के नए सीईओ कौन नियुक्त हुए हैं। तो भारतीय रेलवे बोर्ड के नए सीईओ नियुक्त हुए हैं वी.के. यादव। वी.के. यादव नियुक्त हुए हैं। ठीक है, कि नए सीईओ कौन बने हैं, तो इनका नाम है कौशिक खोना। कौशिक खोना बने हैं गो एयर के नए सीईओ, कौशिक खोना। फिर है हमारा भारत के 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष कौन है। भारत के 7वां जो वेतन आयोग है, इसके अध्यक्ष कौन है, तो इनका नाम है अशोक कुमार माथुर। ये भी पुराने हैं। ठीक है, अशोक कुमार माथुर अभी भी हैं 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष। फिर है हमारा दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष किसे बनाया गया है। दिल्ली अल्पसंख्यक यानी कि माइनॉरिटी कमीशन के अध्यक्ष किसे बनाया गया है, तो इनका नाम है जाकिर खान। जाकिर खान। फिर है हमारा भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ट्राई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। पीडी बाघेला है। तो ट्राई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पीडी बाघेला। पीडी बाघेला को बनाया गया है ट्राई के नए अध्यक्ष। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण, जिसे हम TRAI ट्राई के नाम से जानते हैं, इसके अध्यक्ष कौन है, तो वो हैं पीडी बाघेला। पीडी बाघेला साहब हैं। फिर है हमारा पेटीएम मनी के नए सीईओ कौन बने हैं। पेटीएम है हमारा डिजिटल पेमेंट ऐप है ये, पेटीएम मनी। तो इसके सीईओ कौन है, तो ये हैं वरुण श्रीधर। वरुण श्रीधर को बनाया गया है पेटीएम मनी के नए सीईओ। नाम है वरुण श्रीधर। फिर है हमारा BSF के नए महानिदेशक कौन नियुक्त हुए हैं, तो ये हुए हैं राकेश अस्थाना। सभी ने इनका नाम सुना हुआ है। ठीक है, तभी से हैं। इसका आंसर हो जाएगा क्या, BK अस्थाना, ऑप्शन नंबर डी, BSF के नए महानिदेशक। फिर है हमारा भारतीय जनता पार्टी BJP के अध्यक्ष कौन हैं, तो BJP के अध्यक्ष हैं JP नड्डा। इनको भी सभी जानते होंगे, JP नड्डा साहब हैं भारतीय जनता पार्टी यानी BJP के अध्यक्ष। नेक्स्ट है हमारा कोविड-19 वैक्सीन की खरीद और प्रबंधन पर राष्ट्रीय विशेषज्ञ समिति के
अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं? तो इनका नाम है डॉक्टर वी के पॉल। डॉक्टर वी के पॉल को नियुक्त किया गया है कोविड-19 वैक्सीन की खरीद और प्रबंधन पर राष्ट्रीय विशेषज्ञ समिति के अध्यक्ष। ठीक है, नाम है डॉक्टर वी के पॉल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना के अध्यक्ष कौन है? भारतीय वायुसेना के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इनका नाम है राकेश सिंह भदौरिया। राकेश सिंह भदौरिया है भारतीय वायुसेना इंडियन एयरफोर्स के चीफ या अध्यक्ष। फिर है हमारा, महिला आयोग की अध्यक्ष कौन बनी है? तो महिला आयोग की अध्यक्ष बनी है रेखा शर्मा। रेखा शर्मा को बनाया गया है महिला आयोग की अध्यक्ष। रेखा हमारा, गुजरात पुलिस के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम है आशीष भाटिया। ठीक है, भारत के सॉलिसिटर जनरल कौन बने हैं? तो भारत के सॉलिसिटर जनरल हैं तुषार मेहता। तुषार मेहता को बनाया गया भारत के सॉलिसिटर जनरल। नेक्स्ट है, भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई के एमडी कौन नियुक्त हुए हैं? तो भारतीय स्टेट बैंक यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई के एमडी कौन नियुक्त किए गए हैं? इनका नाम है अश्विनी भाटिया। अश्विनी भाटिया को भारतीय स्टेट बैंक के एमडी नियुक्त किए गए हैं। फिर है हमारा, ओम प्रकाश को किस राज्य का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है? तो ओम प्रकाश जी को उत्तराखंड राज्य का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। हमारा, रेलवे सुरक्षा बल सेवा यानी कि आरपीएफ, पहले इसका नाम था रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, फिर नाम चेंज करके क्या कर दिया है, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स सर्विस यानी कि रेलवे सुरक्षा बल सेवा। तो इसके महानिदेशक कौन है ये पूछा गया है। तो आप सभी को पता होगा अरुण कुमार हैं। ठीक है, अरुण कुमार हैं आरपीएफएस के महानिदेशक। आलोक वर्मा को, 90वां क्वेश्चन है हमारा, आलोक वर्मा को किस राज्य के लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है हरियाणा राज्य का। ठीक है, एसबीआई म्यूचुअल फंड के एमडी एंड सीईओ कौन बने हैं? तो एसबीआई म्यूचुअल फंड के एमडी और सीईओ बने हैं विनय टोनसे। विनय टोनसे क्या बने हैं? एसबीआई म्यूचुअल फंड के एमडी और सीईओ। फिर है हमारा, भारत के राजस्व सचिव कौन बने हैं? तो ये बने हैं अजय भूषण पांडे। इंपॉर्टेंट हैं, अजय भूषण पांडे बने हैं भारत के राजस्व सचिव। फिर है हमारा, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी कि डिफेंस एंड रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन हैं? तो ये भी चेंज नहीं हुए हैं, अभी जी सतीश रेड्डी साहब ही हैं, जी सतीश रेड्डी। फिर है हमारा, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बने हैं हमारे नंद किशोर सिंह। नंद किशोर सिंह को बनाया गया है 15वें वित्त आयोग का अध्यक्ष। भारत के पहले लोकपाल कौन बने हैं? भारत के पहले लोकपाल कौन बने हैं? तो इनका नाम है पिनाकी चंद्र घोष। पिनाकी चंद्र घोष भारत के पहले लोकपाल बने हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एनएसई के अध्यक्ष कौन हैं? तो ये हैं गिरीश चंद्र चतुर्वेदी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, गिरीश चंद्र चतुर्वेदी हैं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एनएसई के अध्यक्ष। फिर है हमारा, नीति आयोग के सीईओ कौन हैं? तो नीति आयोग के सीईओ हैं अमिताभ कांत। ठीक है, नीति आयोग के सीईओ पूछा है, सीईओ पूछा है तो वो अमिताभ कांत है, जबकि उपाध्यक्ष कौन है? वो राजीव कुमार है। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना, सीईओ अलग है और उपाध्यक्ष अलग है। ठीक है, तो उपाध्यक्ष अगर पूछता है तो आपको राजीव कुमार बताना है, और अगर सीईओ पूछता है तो अमिताभ कांत बताना है, और अध्यक्ष तो पता है प्रधानमंत्री होते हैं। फिर है हमारा, दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ डीडीसीए के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा रोहन जेटली। रोहन जेटली को नियुक्त किया गया है दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ डीडीसीए के नए अध्यक्ष के रूप में। फिर है हमारा, 2020 के महान्यायवादी कौन है? तो ये हैं के वेणुगोपाल, जो कि अभी भी हैं भारत के महान्यायवादी हैं के वेणुगोपाल वर्तमान में। तो इस तरह से हमने 100 क्वेश्चन पढ़ लिए हैं कौन क्या है के। बाकी के जो बचे हुए क्वेश्चन हैं उनको हम पार्ट 2 में पढ़ेंगे। बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।